लेकर विधेयक पेश हुआ, तमाम सारी बातों के बीच यहां पर क्या कैसी राय है और जनगण मन को लेकर जो सम्मान है, जो नियम है, अब वो वंदे मातरम को लेकर भी लागू होगा। यहां पर कुछ मेहमान है, मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं, किसकी क्या राय है वो समझने की कोशिश करेंगे। धर्मवीर चौधरी बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक जेबा खान मेरे साथ मौजूद हैं, संजीव अग्निहोत्री हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं और फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले धर्मवीर चौधरी साहब के पास मैं चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। धर्मवीर जी, वंदे मातरम क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, ऐसा है कि ये वंदे मातरम कोई आज का गीत या आज का मुद्दा नहीं है। इस देश की आज़ादी में जब हमारे ये देश की, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। जब देश की आज़ादी में लाखों करोड़ों भारतीयों का खून सड़कों पर बह रहा था, जालिम सरकारें, उस समय की अंग्रेजों की सरकार जुल्म जास्ती पर तुली हुई थी, तो देश के युवाओं में, क्रांतिकारियों में, देशवासियों में एक जोश भरने के लिए वंदे मातरम का नारा दिया गया। और ये इसकी रचना वर्ष 1875 में ये लिखा गया। भाषा संस्कृत थी, बंगला भाषा थी, लेकिन वंदे मातरम, मातृभूमि की वंदना कि हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, और इस देश में जितने भी अत्याचारी या इस तरीके के जो देश को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति के लोग थे, जो सरकारें थी, उनके खिलाफ एक विद्रोह, एक स्वतंत्रता आंदोलन का नारा वंदे मातरम को लिखा गया। और ये कांग्रेस के जो अधिवेशन था, कांग्रेस का 1950, इसको अधिवेशन में गाया गया। और ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 150 साल पहले, तो ये कोई नया नहीं है। लेकिन इस देश में, इस देश का खाने वाले और खाकर के गुर्राने वाले, अच्छा जी, जो उस तरीके के लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर, जब देश की आज़ादी हुई तो उन संकीर्ण सोच के लोगों ने देश के 2 टुकड़े किए। उस 2 टुकड़े में से भी कुछ लोग यहां रह गए, और निजाम के जो नवाब थे, उन्होंने बाद में घुटने टेके सरदार पटेल के आगे, इस देश की हुकूमत के आगे, स्वतंत्रता के बाद। लेकिन जिन्ना के कुछ वंशज इस देश में रह गए, उनको इस नारे से बहुत दिक्कत है। पूछ लेते हैं, जेबा जी मेरे साथ मौजूद हैं। जेबा जी, जनगण मन के बराबर कानूनी सुरक्षा का ये विधेयक लाया गया, पास हो गया। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिन्ना के कुछ वंशज इस देश में रह गए, जो अभी भी पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं और देश की जनता को पता भी नहीं चलता है। नहीं, एक तो आप ही है, एक तो आप ही है, एक तो आप ही है जिन्ना की वंशज। आपको बोरे में बंद करके इस देश को पाकिस्तान में बिकवा दिया जाएगा। आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को बोरे में बंद करके, बोरे में बंद करके आप जैसे लोगों को, आप इनका साउंड डाउन कीजिए या चुप रहे। मैं सुन रही थी इनको, मैं सुन रही थी इनको, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। एक बार सॉरी, इनका माइक डाउन करवाइए। चौधरी साहब, एक बार इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैंने सुना, संयम रखकर मैंने सुना, इनको भी बोलिए सुने, संयम रखें। आपका कोई वक्तव्य नहीं सुना जाएगा, यहाँ पर कोई वक्तव्य नहीं सुना जाएगा। आप अपनी जगह 4 लाइन तो बोले, की सलाखों का, अरे 4 लाइन तो बोले। मुझे बोलने का मौका आप दे रहे हैं क्या? आप किसी से नहीं, ऐसा इन्होंने क्या गुनाह कर दिया? ऐसा इन्होंने क्या गुनाह कर दिया? अरे चौधरी साहब, ऐसा इन्होंने क्या गुनाह कर दिया कि जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? नेशनल चैनल पर तमाशा कर रहे और सामने वाले की बात भी नहीं सुन रहे।
ये देश संविधान से, एक मिनट, ये देश संविधान से ही चल रहा है, ये देश संविधान से ही चल रहा है, लेकिन आपने कहा ऐसे लोगों को देश की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। ऐसा इन्होंने क्या गुनाह कर दिया? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि सभी को अपने टाइम में बोलने का मौका मिले, नहीं तो सॉरी मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी। ये अभी तक वो चुप भेड़ की खाल में भेड़िया है। भेड़िया को सतर्क, इन भेड़ियों से सतर्क रहना होगा इस बच्चे को। से पूरा देश लड़ रहा था तो आप लोग मुखबरी कर रहे थे और माफी मांग रहे थे और 52 साल अपने देश के अपने कार्यालय पर इस देश का खाने वालों को और तिरंगे का चैनल के माध्यम से मैं आगाह कर देना चाहता हूँ वंदे मातरम कि यहाँ पर मोदी का राज है। मातृभूमि की पूजा आप लोग कैसे करते हैं? यहाँ पर अब जो है उन संकीर्ण सोच के लोगों की कोई जगह नहीं है, जिनका चरित्र दोगला है। अडानी और अंबानी को बेच देते हैं। आप ये हकीकत नहीं जानते हैं कि चाहते हैं कि देश के मेन युवाओं मुद्दे पे आइए के मोहतरमा, सामने आए, इसलिए मेन चुप मुद्दे पे कर रहे हैं। आइए, मेन मुद्दा आपका यही है मेन कि मुद्दे आप पे लोग आइए। देश को गुमराह करना वंदे चाहते हैं। मातरम कहना होगा। आपकी- इस भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अच्छा एक मिनट, वंदे मातरम कहना होगा। चौधरी साहब, भारत माता की चौधरी साहब, भारत माता की चौधरी साहब। जय। वंदे मातरम। अरे कोई चुनावी रैली थोड़ी हो रही है। वंदे चौधरी साहब, मातरम। चौधरी साहब, एक मिनट, जबाजी एक मिनट, रुकिए। देखिए, अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पर कोई चुनावी सभा हो नहीं रही, किसी को चुनाव लड़ना नहीं है, ये लोग वोट देने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो भी सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब तो ये बच्चे कॉकरोच हैं। आपके लोग बोलते हैं गटर छाप, वंदे मातरम, देश की वंदना से क्या ये देश के बच्चे नहीं है? देश की बच्चियां नहीं, ये गटर छाप है। अब मैं सवाल पूछ लूं? आपने देश के बच्चे और बच्चियों मैं सवाल को पूछ गटर लूं? छाप बोला। मैं सवाल बोला। मैं सवाल तो पूछ लेकिन लूं। सवाल मैं पूछने सवाल से पूछ पहले लूं? आपको ये इंश्योर करना होगा कि जवाब में बीच में नहीं कोई बोलेंगे, interrupt नहीं बोलेंगे, करे। नहीं बोलेंगे, नहीं Even बोलेंगे। you नो, also। हाँ, अब ये बता दीजिए, वंदे मातरम बोलने में क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ, पहले वंदे मातरम सभी बोलते हैं, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनकी मनसा हर चीज को ध्रुवीकरण करने की मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है? इनकी मनसा हर कोई सब दिक्कत नहीं? सम्मान करते हैं वंदे तो मातरम बोल के का। बता दीजिए, लेकिन इनका मुंह अपने आप बंद हो एक जाएगा। मिनट, आप मुझे आप बोल के बोलने बता दीजिए। दिए, इनका मुंह मुझे अपने आप बंद हो जाएगा। वक्त रखने दीजिए, तब बोलिए। जी, बीच में। प्लीज। 11 बार बुलवाइएगा इनसे। एक मिनट, पंडित जी खड़े हैं, 11 बार बुलवाइएगा। एक मिनट। नहीं, कौन है? ये सब, ये विधेयक में कहीं नहीं लिखा है कि 11 बार बोलना है कि एक बार बोलना है। कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं। एक मिनट, चौधरी साहब, आप बोलिए। चलिए वंदे मातरम पूरा आप सुनाइए। वंदे मातरम पूरा। ये कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बड़े पैरोकार हैं ना। आप बोलिए, हम भी दोहराएंगे। वंदे मातरम बोलने में क्या हम भी दोहराएंगे। तो सिर्फ आप पूरा बोलिए, हम भी दोहराएंगे। दोगलापन देखिए, इनका दोगलापन देखिए। जवान लड़खड़ा रही थी इनकी। बोलिए, हम दोहराएंगे। यही हकीकत है देश के लोगों, इनको देखिए और समझिए कि देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को भटकाते हैं और अपने रोटियां सेकना चाहते हैं। एक मिनट जी, इन दोगला इनको लोगों कहिए। पहले तमीज से बात करना सीखिए। आप चैनल पर खड़े हैं, तमीज सीखिए कि किसको कैसे बोलना है, तमीज सीखिए। सुनिए, और ये आप किस तरह से लोगों को बुला लेते हैं जो abuse कर रहे हैं, सुनिए, चैनल पर खड़े होकर abuse कर रहे हैं। वंदे मातरम कहें, है। हम लोग दोहराएंगे उसको। हम ये लोग देश की दोहराएंगे। बात करेंगे। जी, अरे जी। पते की बात है। हम लोग दोहराएंगे उसको। ये पूरा सुना। आप इनसे क्या चाहते हैं बताइए? इनकी पूरा वंदे मातरम सुना दें। हाँ। हम लोग लाइन बाई लाइन हाँ। उसको दोहराएंगे। क्या बात है? मुझे नहीं आता। ओहो, अरे क्या तालियां भाई, जोरदार तालियां। फाजिल साहब कह रहे हैं, बहुत जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। कितनी अच्छी बात कही है। अरे कितनी अच्छी बात कही है कि वंदे मातरम आप एक लाइन बोलिए, इनको कोई तकलीफ नहीं है, हमको तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमको आता ही कोई नहीं है, तकलीफ हम नहीं है, संग कोई में परेशानी नहीं थोड़े है, हैं। दोहराने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, शुरू हो जाइए। अब सुनिए मनुज, छोड़िए, उनको चलिए। आता होता कुछ नहीं है। ये डपोर संघ ही है। डपोर संघ समझते हैं? एक मिनट, जय बाजी, ध्रुवीकरण जय के बाजी, लिए एक है। मिनट।
उससे ज्यादा कुछ नहीं एक है। मिनट बहन, ये आजादी की बस बात अरे कर पंडित, रहे हैं। अरे सुनिए। पंडित जी तैयारी कर रहे हैं वंदे मातरम की। पंडित जी, अरे पंडित जी वंदे मातरम, पंडित जी वंदे मातरम की। अरे देवाजी, पंडित जी तैयारी कर रहे हैं वंदे मातरम की। देखो वंदे मातरम अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, नहीं आता है। अडानी को सभी का खून शामिल है। एक मिनट। 50 एकड़ फिर इसका विरोध क्यों करते हो अगर आपको विषय से भटक रहे हैं? सभी का खून शामिल है। है। सुनिए सुनिए, अरे कुछ कह रहे अरे हैं? सुनिए ना। ओहो, अरे सुनिए। आप लेडी होने का फायदा उठा रही हैं। अरे आपको तरीका थोड़ी, आप दूसरे की बात तो सुनिए। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हाँ जी, हमने ये सुना है क्या बात है? कि सभी का खून शामिल है यहाँ ओहो, की मिट्टी क्या में। बात है? बहुत बढ़िया। इसी का कारण है हाँ। कि जबान में इतना जहर भर के आने के बाद भी धर्मवीर चौधरी के खून में हाँ। आज भी एक जहती अंदर से हिलोर मार रही थी। हाँ। शुरू में इनकी जबान लड़खड़ा रही थी। क्या बात? इसलिए लड़खड़ा रही थी हाँ। कि बचपन से इन्होंने हिंदू मुसलमान के साथ खाया है, पिया है, बैठा है। आज सियासत के लिए की तलवार चला रहे, जबान की तलवार चला रहे। ये वंदे मातरम अगर कुछ मुसलमान इसका विरोध नहीं करते, ये सरकार बिल भी नहीं लाती। आपको मालूम है अस्पताल में क्या हाल है? दिल्ली एम्स में MRI कराने के लिए 6 महीने का टाइम मिलता है। अगर आपके हार्ट में स्टेंट डालना हो, आपको 2 साल के बाद का नंबर मिलेगा। आपका ब्रेन का ट्यूमर का ऑपरेशन करना हो, कांग्रेस में जल्दी आपको मिल जाता 6 था। साल के बाद कांग्रेस नंबर में जल्दी मिल जाता था। उस पर सपा में जल्दी मिलता था। नहीं, सुनिए। कांग्रेस में जल्दी मिलता था। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरह की बातें करते हो आप देश में। देश को बरगला रहे हो, देश को बरगला रहे हो। तुम्हारा फिनांस देश को बरगला रहे हो। ये भारत की जनता, ये देश की जनता, 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को सरकार 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री राशन दे रही है। क्या हालत बना रखा है इस देश की? क्या हालत बना रखी है इस देश की कि 80 करोड़ अगर उसका हार्ट ऑपरेशन करना पड़े तो क्या हुआ? हार्ट का ऑपरेशन करा पाएगा? घर नहीं है उनके पास, जमीन नहीं है दलितों के पास, दलितों के पास जमीन नहीं है, दलितों को घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। हो गया हो गया हो गया हो गया, समझ गया। आइए आइए वापस आइए। समझ गया समझ गया। बिरयानी तुम्हें कैंसर कर देगी। देश के विरोध में बिरयानी खत्म। ये देश में नहीं कर रहा। देश के बच्चों को बोलो अच्छा कि अब हो गया। देश की एक जनता मिनट, देश की जेबाजी ये भारत के विरोध में अरे भैया मगा के खा रहे हो। कोई ना विधानसभा में पहुंचने वाला है ना लोकसभा में पहुंचने वाला है। किसी के भाषण देने से कोई चुनाव नहीं जीतने वाला है। संजीव जी रह संजीव जी, संजीव एक मिनट, संजीव जी, संजीव फाजिल साहब के बाद संजीव जी आपकी बारी, बोलिए। जेबाजी जेबाजी एक एक करके प्लीज। जेबाजी जेबाजी एक एक करके। जेबाजी जेबाजी करके बोलिए। जेबाजी 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 प्लीज। जेबाजी जेबाजी प्लीज। आप रुक नहीं जेबाजी जेबाजी प्लीज। आप लेडीज होने का पूरा फायदा उठा रही है। हो गया। हाँ संजीव जी देखिए भारत में रहकर भाई सुनो इनको। अरे भाई गौर से, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो अरे आतंकवाद है। नस फट जाएगी। आतंकवाद है। ये भाषा में नस फट आतंकवाद है। जाएगी। आतंकवाद केवल गोली चलाना नहीं होता है, ये आतंकवाद है। ये भी आतंकवाद है जो बीच में किसी को अपने नंबर पर बोलिए। क्यों नहीं बोलती हूँ भाई नोटियों से? संजीव जी, गलत बात है। आप जेबाजी जेबाजी बेशर्मी है। जेबाजी ये बेहूदगी है। जेबाजी ये माहौल खराब हो बेशर्मी है जाएगा। ये देश में। हाँ। इस तरह की बातें करते हाँ भाई। अपने नंबर पर बोलिए। हाँ देखिए भारत में रहकर भारत में रहकर में और रहकर भारत का विरोध कर रहे हो। भारत का विरोध कर रहे हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे, कौन शर्म कर आनी रहा है? चाहिए। जरा बताइए दुबई कौन से कर रहा है? बिरयानी मंगाते नहीं, हो, भारत का विरोध पाकिस्तान कौन से कर रहा है? बिरयानी आती है। कौन ऐसी ऑपरेशन बिरयानी सिंदूर? खाने के बाद तुमको कैंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि पर अपने ceasefire बाप का किसने विरोध किया? करते हो, अपनी मातृभूमि अरे वंदे कौन मातरम कर रहा है? का नाम विरोध करते बताइए। हो। ऑपरेशन भाई सिंदूर नोटियों पर से। कौन सीज फायर करके भाग अच्छा गया? बोलिए वंदे मातरम अरे वंदे मातरम सस्य श्यामलम बोलिए। आप भी बोलिए अरे ना। बोलेंगे अरे हम पूरा बोलेंगे। पूरा बोल के बता दो यार। अरे आप पूरा सुना। अरे भाई वंदे मातरम हो जाए। हम वंदे दोहराएंगे। मातरम हो जाए। हम दोहराएंगे। आप बोलिए। वंदे मातरम। हमको नहीं आता। आप बोलिए हमने वंदे नहीं सीखा। मातरम। आप बोलिए, वंदे हम मातरम। दोहराएंगे। आप बोलिए। वंदे मातरम वंदे मातरम सुफलाम सुफलाम सजलाम सजलाम मलयजसी मलयजसी सलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। मातरम। ताली बजाओ बच्चे, ताली बजाओ। इसके आगे अफजल साहब आगे, को आगे, आगे, इसके आगे भी, आगे ताली भी। बजाओ। नहीं, आगे इसके बढ़ो। आगे। जो मेरे भारत का नहीं, साथ इसके देगा, आगे। ना, कोई अधूरा- मुस्लिम ना, हो, ना, ना, ना। कोई भी इसके क्यों आगे। हो, उसके नहीं, नहीं, लिए हमको ये पूरा भारत- सुनना है। ये भारत आखिर का हम जानना चाहते हैं ये कि भारत इसमें ताली तकलीफ बजाएगा क्या उसके है। लिए। हम लेकिन जो अभी लोग तक भारत नहीं का जान विरोध सके करते हैं, कि इसमें बेशर्मी तकलीफ करते क्या है। हैं, ये पूरा सुनाओ। दुबई से बिरयानी खाना मंगा के पूरा खाते सुनाओ, हैं, पूरा। इस तरह की बातें करते हैं। ये
बहुत गलत बात है। ना पूरा देखिए सुनिए। भाई, वंदे मातरम गाया, 4 लाइन गाए, फासिल साहब ने कहा पूरा वंदे मातरम मैं भी गाऊंगा। संजीव जी अगर पूरा गाएंगे तो अब पूरा सुन लीजिए वंदे सर। मातरम पूरा। अरे आज इस तरह की बात करते हो, ये देश, ये धरती तुम्हें माफ नहीं करेगी। ये बेशर्मी है जिस तरह से आप अन्न खाते हो भारत। आजादी से अरे 78 साल भारत की तक रोटी खाते हो, भारत की रोटी खाने के बाद भारत का विरोध करते हो। वंदे मातरम का किसने विरोध किया? जब लड़ाई हो अरे तो रही यार, आप ही थी लोग अंग्रेजों के विरोध करते खिलाफ, जब हो। लड़ाई हो रही ये थी, कह रहे हैं, हमें कोई विरोध नहीं नहीं नहीं, है। देखो हमने बोला अंग्रेजों सुनिए, वंदे अंग्रेजों मातरम से ने जब ताली लड़ाई बजाई, हो रही थी, हमने ताली बजाई, तब भी हमारे वंदे भारत मातरम में कहा ताली जा बजाई, रहा था। हमारे तो कह रहे साहब, हमने ताली उसके ताली बाद बजवा दी, कोई हमने ताली मुसलमान बजवाई, आप कहा कि हम आप नहीं बताइए। लड़ेंगे, आप वंदे मातरम कह रहे। जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी हाँ। तो वंदे मातरम कह के ये लोग लड़ रहे थे। हाँ। उस समय मुसलमान भी इनके साथ थे। हाँ। तो कोई मुसलमान तो नहीं कहा कि आप अरे वंदे अगर मातरम साथ क्यों बोल होते रहे हैं, तो हम ये आपका जिन्ना- साथ छोड़ देंगे, ये हम जिन्ना की लड़ाई बाजार छोड़ नहीं देंगे। होता। अगर अरे साथ कौन होते तो बोला? ये जिन्ना की बाजार नहीं होता। अगर साथ नहीं होता तो जिन्ना अब बाजार सुनिए। नहीं होती। ये जिन्ना की बाजार कहानी पर मैं जाके बताता जो हूँ। तुम बिरयानी खाते हो, मेरे ये नहीं होता। ये मेरे गांव के मनु जी, मेरे गांव से 2 गांव दूर हाँ। एक गांव में स्मारक है, शहीद स्मारक। अच्छा। वो क्या है? वहां 4 आदमी को तोप के सामने खड़ा करके अंग्रेजों ने उड़ा दिया। हाँ। आज उनका स्मारक है। उनके बारे में मेरे दादाजी बोलते थे, रिश्ते के दादा थे, उन्होंने कहा कि जब क्रांतिकारी छिप जाते थे तो बाहर से आरएसएस और इन संघी लोग जो हैं अंग्रेज सिपाहियों के साथ आकर के बाहर से आवाज देते थे वंदे मातरम। तो अंदर छिपा क्रांतिकारी ये सोचता था कि मेरी मदद में कोई आया है, वो निकल के बाहर आता था और ये लोग अंग्रेज सिपाहियों से पकड़वा देते थे। सही है। पीछे के लोग क्या अरे विरोध ये करते थे? मैंने ये अपने विरोध करते दादाजी थे ने सीखा, पाकिस्तान के लोग। बचपन में ये बताया। पाकिस्तान विरोध करता कि था, बात वंदे और मातरम विरोध कह कर के ये इन्होंने लोग धोखा पाकिस्तान ले देते थे लिया। क्रांतिकारियों और ये को। आज भी विरोध करते अंग्रेजों से हैं। आज उन्हीं- जंतर मंतर पे उन्हीं क्या हुआ था? चार- अरे उन्हीं जंतर चार मंतर को पे क्या हुआ? पकड़ आप करके- कह रही है अभी भी धोखा दे रहे हैं क्या? अभी भी धोखा दे रहे हैं। जंतर ये अभी भी मंतर पे धोखा दे रहे हैं क्या क्या? हो कह तो रहा हूं। जंतर मंतर पे क्या हो रहा है? एम्स में जंतर मंतर पे देखो, एम्स आप में क्या बोले, एमआरआई के लिए टुकड़े 6 महीने का टाइम मिल रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद इससे की बड़ा बात धोखा करते हो। और क्या हो ऐसा सकता है? प्रधानमंत्री आप भारत जा के देखिए, लिए बात हजारों करते लोग हैं। इतनी बड़ी एम्स के बात गेट पर हजारों लोग बिलख रहे हैं, इलाज के लिए तड़प रहे हैं। हार्ट के मरीज अगर नहीं, 3 कांग्रेस साल में बाद बढ़िया उसको इलाज, नंबर इनका अच्छा देंगे, इलाज होता था। वो क्या कांग्रेस में इनको लाइन नहीं लगती होती थी। कांग्रेस इनके आका, ये धोखा कांग्रेस नहीं तो इनके क्या आका है? है। उनके समय में लाइन नहीं लगती थी, उसके समय में इनको बेड मिलता था। उसके समय में आकर के अपने हार्ट उसके समय में राहुल गांधी इनको खाट बिछाते थे। अरे सोनिया गांधी इनको चारपाई बिछाती थी कि बीमार हो, आ जाओ हम तुम्हें चारपाई चलो बच्चे मेरे साथ गांधी, बहुत सारे लोग यहाँ से या वंदे मातरम की बात है, इनसे देवाजी वंदे मातरम को लेकर इनसे पूछ लेते हैं ये क्या कह रहे इलाज हो रहा है। इतना बढ़िया काम चल रहा है इस सरकार में, कहीं नहीं हुआ। आज भारत के जितने मुसलमान हैं, इस देश आज की भारत बहू के है। जितने मुसलमान हैं, हमारे संस्कृति है, जितने हम भारत अपने के मुस्लिम परिवार हैं, में आज सब ये बहुओं कहते को हैं कि सम्मान आज देते हैं, इंशाअल्लाह चाहे वो आज अपने हम घर में बहुत कुछ भी करके बहुत आए, खुशहाल है। लेकिन ये हमारे भारत घर की के ये कह रहे हैं जीनत कि आप है। बहुओं को सम्मान नहीं दे नहीं, रहे। हमारे घर की जीनत, हमारी बहू हलाला हमारे घर करवाते की ये कह रहे हैं, जीनत हलाला है। करवा रहे हैं। हो रहा है, हलाला करवाते तो हैं ये लोग। नियोग ब्याज जी का जन्म कैसे हुआ? क्या है हलाला? ब्याज जी का जन्म कैसे हुआ? छोड़िए आप। अरे ब्याज जी उसके का लिए जन्म आपकी कैसे औकात हुआ? नहीं है। नहीं, ब्याज जी का आप जन्म कैसे हुआ? बताइए। बताइए। ब्याज जी का अरे चैनल हलाला, है। नियोग क्या है? ये इंडिया न्यूज है, सबका पर्दाफाश करता बोलते हैं, है। ये इंडिया न्यूज सबका पर्दाफाश करता है। ये देश की नियोग धरती क्या को है? माफ नहीं करेगी। नियोग क्या है? ये अरे योग कैसे ब्याज जी का जन्म हो गया? तुम जैसों को लाइन कौन पर है लाते उनके हैं? माता अच्छा पिता? सुनो तुम जैसे लोगों को लाइन पर लाते हैं, वो योग है। माता पिता बच्चों से अरे बच्चों से पूछे अब वंदे मातरम को लेकर आप देख रहे हैं कि वंदे मातरम को लेकर यहाँ क्या चल रहा है। वंदे मातरम को लेकर आप क्या सोचते हैं? रुकिए 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 देवाजी बच्चों से आप रोटी खाते से पैदा हो गया। जिस देश पर रोटी खाते हो उसी का विरोध करते हो। अरे रुकिए हाँ वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसे गाने मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई बाध्यता भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे मजबूरी में गाना पड़े। अगर आप जबरदस्ती किसी चीज़ को करवाएंगे तो हमारे पास मौलिक अधिकार है, हमारे पास बोलने का अधिकार है, हमारे जो इच्छा होगा वो करेंगे। आप हमारा सम्मान राष्ट्रीय गीत जो है या राष्ट्रगान जो है हम दोनों गाते हैं, दोनों गाएंगे, लेकिन आप जबरदस्ती कहें किसी चीज़ को करने के लिए वो नहीं कर पाएंगे। आप बताओ भाई। सर मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे पास राइट टू स्पीच है तो हम गा भी सकते हैं, हाँ नहीं भी गा सकते तो हमारा कोई फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट नहीं करा जा सकता। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा अगर ज़बरदस्ती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और बाकी अगर देशभक्ति के लिए गाना तो मैं बोल सकता हूँ वंदे मातरम। चलो भाई हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं तो डेफिनेटली जिसको अपने हिसाब से जैसे जीना है वो जी सकता है, किसी चीज़ को लेके कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दूसरा, सरकार के पास और भी मुद्दे होने चाहिए कंपलसरी करने के लिए। वंदे मातरम गाना कंपलसरी करना इसका कोई सेंस नहीं बनता। दुखी लग रहे हो यार बहुत ज्यादा। नहीं दुखी नहीं है,
अगर हमारा राष्ट्रगीत है तो हमें गाने में क्या समस्या होनी चाहिए? अपने बाप का नाम लेने में शर्म किस बात की? अपने बाप का नाम लेने में शर्म किस बात की है? जिसकी रोटी खाता उसकी रोटी। अरे माँ बाप पे क्यों पहुंच रहे हो भाई? बच्चों को मामला है, बच्चों को पूछ रहे हो ना। 2 मिनट के लिए रुको, 2 मिनट के लिए रुको, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए रुको। बाबा साहब अम्बेडकर का बात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की जय बोलिए। मेरे को तो बाबा साहब अम्बेडकर की जय बोलवाइए इनसे। संविधान देश में बच्चों बाबा को साहब अम्बेडकर की जय बोलवाइए। दोगे आप? इनको बाबा साहब अम्बेडकर की जय बोलवाइए। बच्चों को बोलने दो ना। बोलिए पहले ना। अरे बच्चों को बोलने दो भाई। अरे नहीं भाई आप, अरे रहो भाई। बाबा साहब अम्बेडकर की जय बोले। बच्चों को बोलने दो। नहीं, बाबा सच साहब बोलो, अम्बेडकर सच बोलो, ये देश तुम्हारे साथ है, सच बोलो। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाने में कोई परहेज नहीं है, ये भारत लेकिन अगर देशभक्ति पे अगर बात आए तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत या कुछ भी, अगर राष्ट्रगान जैसे और भी अगर पहले से होता तो वो गाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ भाई। सर, ये राष्ट्रगान देश का सम्मान है और कहीं न कहीं इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सब यही नारा लेके जो है भारत को स्वतंत्र दिया है, तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अरे यार तुम ज्ञान पेल लो, बात हो रही है राष्ट्रगीत की, तुम राष्ट्रगान ले आए यार। ये तो समझो राष्ट्रगान क्या, राष्ट्रगीत क्या है। सर देखिए, यही तो जैन जी के साथ यही तो परेशानी है। सर गीत कोई सा भी हो, देश के अगर हित में अगर हो तो गाया जा सकता है। चलो धुरंधर का गा लो, गीत कोई सा भी हो। अरे गीत में फर्क तो देखो यार। जिससे हमारा देश आजाद हुआ है, जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी ने गाया है, तो कोई हर्ज नहीं बनता है। सर मेरा मानना ये है कि आप जिस मातृभूमि में रह रहे हैं उससे अन्न उगता है, मातृभूमि में आप रह रहे हैं उसका सम्मान कर रहे हैं, तो वो सबके लिए भगवान है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये वंदे मातरम बोलने में किसी को शर्म आए या फिर बुरा लगे कि नहीं हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम मुस्लिम हैं, या फिर ये सारी एक मिनट। हाँ चाहिए ना। हाँ। लाखों क्रांतिकारियों ने जिस गीत के सहारे इस आजादी की लड़ाई लड़ी, आप कह रहे हैं उस वंदे मातरम से हमें क्या मतलब है? आप जिस वंदे मातरम के लिए नहीं कहा। बिल्कुल वंदे मातरम के लिए 70 साल से गा रहे हैं हम। आप जिस पर सवाल उठा रहे हैं। अरे एक मिनट। अरे फासिल साहब आप तो घाग लगा के बैठे हो मौके की तरह। 70 साल। एक मिनट सर, हमको ना एक बात बोल, 20 सेकंड हमको दे। मैं चुप रह। देखिए बच्चों के बीच में एक मिनट सर, बिहार में 15 पुल गिर गए। बिहार में 15 पुल गिर गए। सांसद और विधायक लोग 40% कमीशन खा रहे हैं। अब पार्लियामेंट में वंदे मातरम कह के देशभक्त बन रहे हैं। ठीक है, आप आइए अब बताइए। ये सवाल उठाया इन्होंने कि साहब करप्शन इतना है, भ्रष्टाचार इतना है, नेता का पैसा खा रहे हैं और संसद में आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहना चाहूँगी जो हमारी विरासत है, चाहे वो राष्ट्रगान हो चाहे वो राष्ट्रगीत हो, उसको हमें एकदम से उसको विवादित मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उसको हमें गाने में या बोलने में मतलब किसी टाइप की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें अपनी अलग उसका मुद्दा है और ये अपना अलग मुद्दा। मतलब अगर सहभागिता हो तो बड़ा सुंदर हो ना, सब साथ में आए, सब साथ में मिलके गाएं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप बताओ। बिल्कुल गा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वंदे मातरम गाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इंडियन हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वंदे मातरम गाने। बड़ी बात कर दी तुमने, हम इंडियन है तो है, बहुत बड़ी बात कर दी यार। राष्ट्रीय प्रतीक नारा किसी सरकार का नहीं हुआ। राष्ट्रीय प्रतीक पर राजनीति नहीं, सिर्फ उसका सम्मान होना चाहिए। आप बताइए। सर, राष्ट्रगीत को गाने में हमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, हमें गर्व की बात है। अच्छा बेटा, ये शायद पता नहीं है कि इंडिया शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी। चौधरी साहब बहुत देर से चुप है। चौधरी साहब को डराने का काम मत करिए। चौधरी साहब हमारा सांसद विधायक कितना पैसा लूट रहा है। चौधरी साहब, मैंने एक चीज देखी। देखिए आप राजनीति करते रहिए, विषय बनाते रहिए, इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने देखा फाजिल साहब ने कहा कि आप बोलो मैं बोलता हूँ, ये बोलते गए, ये पढ़ते गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। फिर परेशानी है क्या, विवाद है क्या, तकलीफ है क्या, इतना संकट है क्या, खून खराबा हो क्यों? मनु जी 78 साल से पढ़ रहे हैं। इनसे पूछ रहे। हाँ बताइए। मैं बताता हूँ। हाँ देखिए, वीर अब्दुल हमीद भी इस देश में पैदा हुए, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब्दुल कलाम इस देश के, बीजेपी ने, आरएसएस ने, हम देशवासियों ने अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ऐसे हजारों देशभक्त मुस्लिम इस देश में पैदा हुए। हाँ। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं। हाँ। लेकिन ये जो है ना, ये हाँ। सपाचट, ये तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो चुप, जाता है। इनको चुप करिए, इनको चुप करिए, इनको चुप करिए, इनको चुप करिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, जहर नहीं उगलेंगे तो सब इनको चुप करिए,
पूरा इनको चुप करिए, मौका दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं मौका दे रहे करिए, हैं। इनको चुप करिए, भाई ने सही बोला, नहीं तो हम तो ऐसे इनको भाई चुप करिए। बहन हैं। 40% इनको चुप कमीशन करिए। को पूछ पूरी लीजिए। आप लोग भी समझो मनु जी, इस बात को। 40% कमीशन पे पूछ लीजिए। तो ये नहीं जो लोग नहीं, हैं, अरे वो 40% ये पर। जो लोग हैं ना, जो ये तो टीका कौन है? लगा के, फादर जो साहब टीका नहीं, लगा नहीं, करके इनसे लूट हमें है कोई दिक्कत नहीं है। 40%, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ये खरीद तो ली, बहुत सारे लोगों की है, टीका लगा के, ये तो जो बहुत टीका लगा के सुन तो अब बड़ी लीजिए। बड़ी गाड़ियां खरीद ले रहे हैं। सुन तो लीजिए, बड़े बड़े बाबा लोग आश्रम सुन तो चला रहे लीजिए। हैं। वो ये पैसा तो कहाँ से आ रहा है? सुनिए, ये तो कांग्रेस वो के प्रवक्ता भ्रष्टाचार। हैं। ये कह रहे ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चाहे कांग्रेस और का इस है, गीत हमको को- चाहे नाथूराम गोडसे इस का है। गीत को 1950 में इस गीत को बता पहली दिया बार नहीं करप्शन पे नहीं बोलेंगे। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। लेकिन ये कांग्रेस की दोगली नीतियां हैं, ये कांग्रेस की दोगली नीतियां हैं देश अब को देखिए लेकर अब के। कांग्रेस पे आ गए। ये कांग्रेस जो है, जिसने देश को आजाद कराया, कभी कांग्रेस ने देशभक्तों का सम्मान नहीं किया, कभी देशभक्तों का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने देश इनको वहाँ खड़ा करिए, इनको वहाँ खड़ा करिए, कांग्रेस ने यहाँ बच्चे बैठे कांग्रेस ने देश को आजाद कराया। इनको उसको वहाँ ये खड़ा अपमानित कर करिए। रहे हैं। ये कांग्रेस ने आजाद सोनिया कराया, गांधी हमारे देश की बहू है। कांग्रेस ने। हमारी संस्कृति है। कंगना रनौत ने कहा था आजादी तो पंडित नेहरू किसके साथ सिगरेट पी रहे थे? 2014 के बाद पंडित नेहरू किसके साथ सिगरेट पी रहे थे? तो कंगना मुझे ने- कहने अब सुन लीजिए, मैं कहना नहीं चाहता। पंडित नेहरू के जब देश आजादी में लड़ाई लड़ रहा था तो पंडित नेहरू किसके साथ सिगरेट पी रहे थे? ये शशिकांत पार्लियामेंट में शशिकांत दुबे ने बताया, पार्लियामेंट में शशिकांत दुबे भाई ने बताया। इनको ये दिक्कत है, इन मोहतरमा को ये दिक्कत है, इनको ये दिक्कत है। ऐसे मुसलमानों को बोरी में भर के, ऐसे मुसलमानों को बोरी में भर के और पाकिस्तान की तरफ फेंक देना चाहिए। ये मैं बता अरे रहा हूँ। पाकिस्तान को ले आना है मनु जी, पाकिस्तान को भारत में मिलाना है, फेंकने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं, यहाँ से हम लोग देश के गद्दारों को ये कह रहे हैं कि हम अखंड भारत पाकिस्तान में ये श्रीलंका संजीव जी कितनी बड़ी बात यही इनका दोगलापन है। इन्होंने यही जब ये खिड़ जाते हैं तो ऐसी बात करते हैं। महाराज जगह पे तो आइए, यही इनका दोगलापन है। करदीप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को भारत में मिलाने की बात कर रहे हैं। यही इनका दोगलापन है, पाकिस्तान को भारत में मिलाने यही की बात कर कांग्रेस रहे का हैं। दोगलापन है। अरे क्या बोलेंगे? यही कहते हैं। आ जाओ। आप बोलिए, पाकिस्तान बोलिए पाकिस्तान भारत हो। पाकिस्तान भारत हो। अरे ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान भारत हो, बोलिए बोलो और बोलिए। मैं तो और कह राहुल रहा हूं गांधी कि पाकिस्तान की हर बिल्डिंग पर तिरंगा फहराएंगे। क्या बात बोलो। है? पाकिस्तान की हर बिल्डिंग पर तिरंगा कितनी बड़ी बात कर दी इन्होंने, कितनी बड़ी बात कर दी। नहीं कर ये पाई। भारत से आइए अभी भारत का मुसलमान ये भी क्या कर रही है? पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान भारत में मिलेगा। सबसे बड़े इस्लामाबाद का राहुल तिरंगा गांधी बीजेपी में आ जाए। पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे। क्योंकि काला झंडा आइए आइए चलते चलते आइए कांग्रेस काला झंडा, कांग्रेस मारे काला झंडा, अरे कांग्रेस मारे काला झंडा और सपा तुम्हारे अरे ये कैमरा देश चलिए, को बिगाड़ने दूसरा वाली कैमरा बातें करते हो चलाइए। आप, देश को बरगलाने वाली बातें करते हो, देश के साथ आप नहीं हो। आप जनतंत्र पर जाते हो, जंतर मंत्र पर जाती हो, जंतर मंत्र पर आप जाते हो आप, और आप बिरयानी खाते हो देश के विरोध में, आप देश के विरोध में बिरयानी खाते हो। आपका कोई धर्म नहीं है। अरे कांग्रेस काला झंडा है, कांग्रेस काला झंडा है, आप स्वीकार करिए। कांग्रेस माने काला झंडा है, सपा माने काला झंडा, सब एक ही बात है। सब लोग को फंडिंग आती है बाहर से, करके भागने वाले लोग हैं। हम भी आएंगे। ये सिर्फ अखंड भारत की बात फंडिंग करते आती है, हैं। आप लेकिन स्वीकार प्रयास करिए। नहीं करते। बाहर से फंडिंग आती प्रयास नहीं है, करते। आप इस तरह की बात करते हो। सिर्फ अखंड फंडिंग, भारत की बात करते हैं, लेकिन कोशिश नहीं अरे करते। बोलना नहीं जानता है, अरे बोलना नहीं जानता राहुल गांधी, राहुल गांधी को बोलना नहीं आता है। परसों संसद में उसने बहुत गलत शब्द बोले थे, परसों झूठ बोल रहा था, संसद में माइक लगे थे और फिर भी झूठ बोलना माइक नहीं है। जीतता हुआ युद्ध छोड़ अरे के भागे। झुकेगा तुम लोगों के कर्मों से, तुम्हारे कर्मों से झुकेगा राहुल गांधी। अरे जिसको बोलने की तमीज नहीं है, आज तक सही नहीं बोल पाता है, पढ़ा लिखा होकर भी बोल नहीं पाता। अरे क्या ढूंढ रहे हो अफजल खान? कुछ नहीं मिलेगा, ये भारत है, ये भारत है। भारत में बरगलाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, केवल तिरस्कार मिलेगा। और भारत भाई कमाल कर रहे हैं, भाई कमाल कर रहे हैं। जबरदस्ती जबरदस्ती, अरे क्यों मरना चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो? अरे मिले हुए ये बड़ा गंभीर आरोप लगा, अखंड भारत कभी नहीं बना। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अल्लाह ताला की कसम खा रहे हो। ये ISI से नहीं, फोन आया अल्लाह इनको ताला,
ये लोग आईएसआई से फोन आपको आ रहा है कि इनको आ रहा है? इनको आ रहा है। ये किसका फोन है? कि हिंदू मुसलमान करके देश को कमजोर आप करो। आप अल्लाह की कसम आईएसआई खाओ, चाहता है अल्लाह कि की भारत कसम का खाओ, हिंदू मुसलमान आप करके खाओ, देश को कमजोर कर बोलो। दो। अरे तभी पाकिस्तान से हराम की इसीलिए बिरयानी आ रही है, सिंदूर पन्नी आ रही है। में ऑपरेशन सिंदूर में ये लोग भाग गए, जीतता हुआ अरे युद्ध छोड़ भाग के। नहीं गए, ऐसी तैसी कर दी जीतता तुम्हारी हुआ पाकिस्तान युद्ध की। छोड़ के भाग तुम्हारे गए। आका की ऐसी तैसी कर अगर दी। एक हफ्ता और टिके होते, हमारे सैनिक इस्लामाबाद प्रतिबंध का फहरा दिए होते। मोदी ने अगर एक हफ्ता और टिके होते, मोदी ने हमारे जवान शर्म आनी चाहिए आपको। इस्लामाबाद पर अरे तिरंगा ऐसी में भी फहरा पसीना दिए आ रहा तुम लोगों को। होते। लेकिन ऐसी भगोड़े में लोग भी हैं, पाप का ये पसीना भाग आ रहा है जाते ऐसी हैं। में भी। जीतती अरे हुई इंडिया लड़ाई टीवी को का छोड़ सबसे के बढ़िया भाग ऐसी जाते चल हैं। रहा है, उस ऐसी में भी पाप का पसीना आ रहा है इन लोगों को। ये लोग बेशरम है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये फंडिंग करते हैं। आ रहा है, अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह की कसम खाओ, फोन आ रहा है, अल्लाह की कसम खाओ। अरे नहीं आ रहा, झूठ बोलते हो, महा झूठे हो, महा मक्कार हो तुम लोग, बेशरम हो तुम लोग, देशद्रोही हो तुम लोग, भारत के विरोधी हो तुम लोग। तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। बांग्लादेश बना दिया, लेकिन ये क्या जीतते रोहिंग्या बसाते हैं तुम्हारे आका लोग, रोहिंग्या तो तुम्हारा झूठा केजरीवाल रोहिंग्या को बसाता है, तो मोदी जब आता है। हिंदू को हाथ देखने का दक्षिणा कितना लेते हैं? अरे आप बुलाइए, फ्री देखता हूँ, पूजा का दक्षिणा कितना लेते हैं? फ्री देखता हूँ, आप आइए, पूजा आप का आइए, दक्षिणा आपका कितना जितना लेते हैं? पाकिस्तानी बुला लो, फ्री देखता ये हूँ। कुर्ता जो है भारत ना, की तरफ से हस्ते ये का भी फ्री हिंदू देखता भाई हूँ। ने दिया है। 34 फ्री देखता हूँ, ये कह रहे क्या ये लेते हो? खाना जो खाते हैं वो भी दक्षिणा के पैसा, कोई सब मेहनत भगवान नहीं की कृपा, करते, ठाकुर जी की कोई कृपा। बिजनेस नहीं करते, समझ गए आप? खाली बस पाप पुण्य से डरवा करके, भगवान से डरवा करके अपना देखिए क्या महान बना रखे। क्या देखिए, आप आडंबर। झूठ बोलकर आप झूठ कोई बोलोगे, हम लोग देश का विरोध हमारी करोगे, अपना बिजनेस है। बेसारी रहोगे, हम सुबह झूठे 5 रहोगे, बजे से लेकर मक्कारी 12 करते हो बजे आप, तक बदमाशी मेहनत करते हो करके आप। पैसा कमाते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं। अरे ये भी तो मेहनत करते हैं, कुछ ये नहीं भी करते, ये भी तो पसीना गिरा रहे हैं। पतरा उतरा देख के पैसा लेते हैं। अरे रास्ते में फेंक दे तो पतरा, काटे, पिंचर जन्म हो का जाता, पतरा, गाड़ी संभालते मृत्यु हुए का करते हो पतरा, तुम। अरे गलत अरे बात, रास्ते ये में कह रहे हैं आप काट रास्ते में फेंकते हो, कांटे फेंकते लोगों हो, पे कील पत्थर फेंकते हो, हो, पंचर, अरे खड़े रहो ना यहीं। पंचर जोड़ते हो, उसके बाद में तुम पंचर करते हो तो उससे पैसे कमा रहे हो। उससे अच्छा तुम्हारा चलिए, झूठ हम लोग बोलते तो हो, हम लोग लुटवाते हो देश को। सुनिए, हम लोग तो मेहनत करते हैं ना, पंचर बनाने में भी तो मेहनत होती है अरे ना। तो कांटे फिर फेंकते तो हो, बैठ के पतरा, कांटे फेंकते हो, बैठ के कील पतरा, फेंकते हो, पत्थर ये फेंकते देखिए, हो, इनका कुर्ता, पत्थर फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, मस्जिदों इनका कुर्ता जजमान सिलवाता है, इनका कुर्ता जजमान सिलवाता है, हम अपनी अरे मेहनत की यजमान कमाई कहाँ से सिलवाता सिलवाते है? हैं। क्यों झूठ बोलते हो? अरे इनका कुर्ता जजमान सिलवाता है, जेबाजी, इनके घर में राशन जजमान देता जेबाजी, है, जेबाजी, इनके गाड़ी अरे में जेबाजी, तेल भरा था। जेबाजी, जेबाजी, ये सारा अरे काम जेबाजी, जजमान से कराते हैं। जेबाजी, जेबाजी, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, भारत को लूटने वाले लोगों झूठ बोलना छोड़ दो। अरे अगर आप ऐसे ही मैदान, अगर आप ऐसे ही फोन मैदान इधर कर रहे हो, उधर का संभालते फोन हैं, इधर कर रहे तो हो, इंडिया देखो न्यूज़ क्या वाले कर रहे कहेंगे हैं, भैया देख तुम्हारे रहे हैं, कैमरे ये जेबाजी साइड का का फोन फोन इंडिया है। न्यूज के कैमरे सब देख रहे हैं, ये तुमको माफ नहीं करेंगे। अरे ये इधर का जजमान से फोन उधर पैसा करते हैं, लेते उधर का फोन इधर करते हैं। अच्छा ये जजमान से। बताइए, इंडिया टीवी क्या का बड़ा वंदे चैनल है, मातरम देश विधेयक का बड़ा चैनल है, एक मिनट आपको संजीव जी, बड़ी बात जी, कर रहा जी, जी, हूँ, छोटी बोलिए। बात नहीं करूंगा। हाँ, बड़ी बात आपका करिए। कद छोटा है लेकिन सम्मान बड़ा, सुनिए मेरी नहीं, बात। बिल्कुल, बिल्कुल। वंदे मातरम विधेयक क्या इसीलिए आया है? ये जो पंचायत चल रही है यहाँ पर, ये बच्चों से पूछूंगा, ये जो माहौल चल रहा है, क्या इसलिए वंदे मातरम विधेयक नहीं, इसलिए संसद तो में नहीं है। क्या हो रहा है? ये कैसा लग रहा है? क्या सदमे में हो? अभी कुछ बोलेंगे, सदमे में हो? जाएगा, हाँ बोलो। कल केस हो जाएगा, डरे हुए हैं। पिट के आए हैं, उठा लिया जाएगा। अभी जंतर मैम, मंतर एक पर मिनट। पिट के आए बेचारे, क्या बोलेंगे? क्यों बुला रहे हैं? जंतर मंतर पर पिटाई को खा के आए बेचारे, क्या बोलेंगे? क्या बोले? बोलेंगे तो कल्ले एक मिनट जेबाजी प्लीज, जेबाजी प्लीज, एक बार बच्चों के बाद अरे जेबाजी एक बात संजीव जी, जेबाजी एक बात बोलूं, जेबाजी मेरी बात सुनिए, इतने दहशत में है चौधरी साहब, बोल ही नहीं रहे। इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी ना, उसमें आगे उसके बाद इतने दहशत में आ गए, बोले भैया मैं जेबाजी से नहीं सभी बोलूंगा। का खून, ये तो अपना आपा खो चुकी है, मनोज जी, ये तो अपना आपा खो चुकी है। और ये जो है बोलने आप लायक है नहीं अपनी। है, चौधरी ये बोलने लायक नहीं है। मनोज जी, इनको देश के कानून से परेशानी है, संविधान से परेशानी है, वंदे मातरम से परेशानी है, मनोज जी, क्योंकि मनोज जी, ये पाकिस्तानी नुमाइंदगी करती भारत है। कह रहे मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये कोई फर्जी है, ये सब फर्जी है, ये सब फर्जी है, ये
सब फर्जी है। जो वंदे मातरम का विरोध करेगा वो 100% फर्जी है, 100% फर्जी है। जो वंदे मातरम का विरोध करेगा जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, नहीं कर रहे, वो फर्जी है। ये नहीं कर रहे, बुलवाइए वंदे मातरम, नहीं कर रहे, बुलवाइए वंदे मातरम इनसे, बुलवाइए वंदे मातरम इनसे। ये सब फर्जी लोग हैं, ये सब फर्जी लोग हैं। ये कहाँ से बुला रखे हैं आपने डिबेट? अरे फाजिल साहब, जयबाजी आपको फ्रंट में नहीं आने दे रही है। आज जयबाजी ने कहा आज पिच पर मैं ही रहूंगा। अरे मनोज जी, आज कोई नहीं आएगा। मनोज जी, ये भारत, छोटे भाई को दबाती है। ओ मनोज जी, ये भारत है, इधर भारत है, इधर आइए। नहीं इधर आइए, ये देखिए ये क्या कह रही है। ये भारत है, ये भारत है, और बीच में बेतकरम खड़ा हुआ है देश में। अरे ये क्या कह रही है? अरे भारत है, ये कह रही है हम अखंड भारत है। मेरे पिताजी हम अखंड भारत है, हम अखंड भारत है। सेनानी थे, मैं देश की आन बान शान के लिए अपनी जान दे लड़ रही है। ये तो गलत लड़ रही है, ये तो पाकिस्तान की जय बोल रही है। देश के लिए मैम, देश के लिए बोलो, देश सबसे बड़ा। बिना लड़े अंग्रेज भाग गए। ये कर रहे, ये देखो, ये देखिए, बिना लड़े अंग्रेज भाग गए। अरे ये भी बिना अरे ये भी तो, अरे नाम क्या इनका? अरे ये भी तो, इनको समझाओ, इनको समझाओ क्या बोल रहे हैं, इनको समझाओ आप। इनको कोई नहीं समझा सकता दुनिया में, ये दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। कोई ऐसा, कोई ऐसी, भारत पीछे रह गया। अरे भारत पीछे रह गया, भारत कभी पीछे नहीं रह सकता है। ये भारत का इंडिया टीवी है, इंडिया न्यूज है, और ये सबसे बड़ी खबरें दिखाता है। और आज आप देख लीजिए ये देश में क्या हो रहा है। ये भारत का विरोध करते हैं और जंतर मंतर पर लगाकर पाकिस्तान से बिरयानी खाते हैं और ताल ठोकते हैं देश के प्रति, और भारत को कहते हैं तेरे टुकड़े होंगे। वहां पर गंदे गंदे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ये लोग। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये देश विरोध है। ये भारत को कमजोर करना चाहते हैं। नहीं, भारत से नहीं, ये पाकिस्तान के मुखबिर, ये पाकिस्तान के मुखबिर नहीं, ये पाकिस्तान के मुखबिर नहीं है, नहीं है पाकिस्तान के मुखबिर नहीं। ये पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हैं। ये बोले पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये बोलेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान चाहेगा कभी बना रहे? बताइए, नहीं चाहेगा कभी। पाकिस्तान दुश्मन है इस देश का, कभी नहीं चाहेगा कि हिंदू मुस्लिम। ये पाकिस्तान आप सपोर्ट करती है, आप उसे सपोर्ट करते हो, आप उसे सपोर्ट करते हो। जैसे एक मिनट, आप पाकिस्तान से नफरत करती हैं? लगता नहीं है कि इतने सालों बाद भी मुझे ये बताने की जरूरत है। बता दीजिए, बताने की जरूरत है। अरे पाकिस्तान का चौका लगता है, ताली बजाता है। भारत का चौका लगता है, ये मान नहीं रहे। अरे भारत का चौका लगता है, ये गंभीर हो जाते हैं। पाकिस्तान का चौका लगता है, ये खुश हो जाते हैं। क्या बात? पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलिए, पाकिस्तान आप बोलिए, मुर्दाबाद, आप बोलिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बहुत अच्छा, भारत माता की जय। ताली बजाओ बच्चे, भारत के मुस्लिम मुर्दाबाद, ताली बजाता है। ये भारत, ये इंडिया न्यूज टीवी ताली बजाता है, आपके लिए बजाता है। अरे गले मिल लो एक बार, चलो गले मिलो, गले मिले। क्या बात है, ओहो क्या बात है साहब, अरे क्या बात है साहब। जो भी खड़ा होगा उससे गले मिलेंगे। चाहे राहुल गांधी कहें भारत माता की जय, वंदे मातरम कहे राहुल गांधी, उनसे भी गले मिलूंगा। अरे जरा इधर आओ, अब एक काम करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद कर दिया, एक यार बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद कर दो। मैं करता हूँ, इधर आओ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, इधर आओ। बोलिए, मैं करता हूँ, इधर आओ। देखो बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद है, इसमें क्या बात है? क्या बात? हमें क्या लड़ाई? ये भी कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, राम जी अम्बेडकर जिंदाबाद। उनका विरोध क्यों करेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम जी जिंदाबाद। वो कह रहे जय जय, अब बोलो, बोल दिया हमने, जय श्री राम। भारत में देखो हमारे लिखा, देखिए ये मुसलमानों से ये लोग इसलिए नफरत करते हैं। सुनिए एक मिनट जेबा, मुसलमानों से ये लोग मुसलमानों से इसलिए नफरत करते हैं। मैंने बोल दिया न्यूज़ में रिकॉर्ड है। सुनो यार, जेबा जी आपके चक्कर में भाग जा रहे हैं बार बार, कह रहे मेरी आवाज ही नहीं आ पा रही। जेबा जी मुसलमानों से ये लोग दबा दिया इन्होंने। मुसलमानों से ये लोग, सुनिए, मुसलमानों से ये लोग इसलिए नफरत करते हैं कि जिसको ये लोग मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, जिससे लोग गोबर फेंकवाए हजारों साल, उसको मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, उप प्रधानमंत्री बना दिया। मुसलमानों ने कभी नहीं बनाया, झूठ मत बोलिए। अब्दुल कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया था। कभी नहीं बनाया। अब्दुल कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया था। आरक्षण के ये लोग विरोधी हैं। ऐसी बात कर रहे हैं। आरक्षण इनकी नाक में गड़ता है। ये कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका था। ये कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका था। सकते हैं, आपके चैनल से कह रहा हूँ, भारत बोल रहा हूँ, कभी भी
ये सपा के लोग जो कहते हैं हमने बना आजादी दिया, के बाद ये कभी नहीं बन सारी सकते जमीनों क्योंकि पे इन्होंने अपने कब्जा बाप कर को लिया। धक्का मारा। और दलितों को, ज्योतिष में लिखा आदिवासियों को, जो पिछड़ों अपने को बाप को एक धक्का धूप मारता है नहीं सूर दिया। खराब हो जाता है और और सूर सारा जो है ये जमीन खा स्वार्थ लिया। प्रतिष्ठा देता है। आज इसलिए अगर सत्ता दलित का कभी हाथ बेटा नहीं आएगी। सिपाही बन और रहा देश है को बरगलाते हैं, तो इनको ये गला कब पेट में बरगलाते हैं ये और ये आरक्षण फंडिंग विरोधी कहीं से बात कर आती रहे है। हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं वो? ये सारी फंडिंग सपा की तरफ से आती, पाकिस्तान से आती है, कभी नहीं सपा को जब ISI का फोन तो इसने अपने बाप को धक्का मारा देखिए मंच पर उनका सूर सारा आरक्षण का विरोध कर रहे ऐसे व्यक्ति को हैं। सारी जमीनें छोड़ दे, दलितों को दे दे जमीन। भैया सूर्य कह रहा है मेरे को इस चर्चा में लपेट मत नहीं होगा। अपने चाचा को धक्का मारा, देश को धक्का मारते हैं। जेबा जी बच्चों के पास जाऊं? मैं जेबा जी से अनुमति ले रहा हूं। एक बात जब भी कुछ बात आता है पाकिस्तान के पास तो खुद खाने के लिए नहीं, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, ठीक है। लेकिन महंगा देश है। अभी चाइना की बात कर रहे हैं, जब चाइना से फंडिंग आई इस बार, चाइना से फंडिंग आई है, चाइना चाइना से फंडिंग आई ना साहब। कोई गुस्सा था इनको मिली? ना कोई नहीं गुस्सा इनको है। मिली जो विरोध कर रहे थे, जो बिल्कुल विरोध कर रहे थे वहाँ सबको आया। हाँ ये बिरयानी खा रही थी जंतर मंतर पे भाई, ये बिरयानी खा रही थी जंतर मंतर पे, मैंने देखा ये बिरयानी खा रही थी, वीडियो दिखाइए, ये जंतर मंतर पे बिरयानी खा रही थी। अरे साहब, टीवी की रिपोर्ट में मैं सबको बता देखा। और ये भी बिरयानी खा रहे थे, ये भी खा रहे थे बिरयानी, ये सारे लोग बिरयानी खा रहे थे। इजराइल को अपना बाप मानते हैं। इधर आइए। इजराइल को बाप मानते मैं हैं। ये बात कर रहा इजराइल को हूँ। बाप मानते आप हैं। इजराइल को बाप मानते हैं आप? मैं एक आपका बड़ी बाप कौन है? मैं एक बार इनको रोकिए, आपका बाप कौन है? मैं खत्म कर दूंगा। नहीं, बाप कौन बड़ी बात है? कर रहा हूँ। इनका बाप कौन है? इजराइल मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़ी बात। मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ भारत कमजोर नहीं। जेबा जी वो अगर अरे ये कह रहा है कि मैं भी सीमा को तोड़ के बाहर निकल जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल जेबा जी ये नहीं होगा। जेबा जी ये कह रही है टक्कर में मैं यही आता है, ये यही कह रही है सीमा को हाँ, तोड़ के बाहर अपनी सीमा में निकल रहे। मैं ये कहना जाऊंगा। चाहता हूँ आजा अभी पीछे मनोज जी साहब मैं किसी की बात नहीं मैं सुनूंगा। मैं बच्चों की बात एक बात बच्चों वाली, अरे कमाल कर मैं बच्चों वाली बात है, अरे बच्चों मैं वाली। एक बालक एक मिनट एक बालक कह रहा था माँ कितना पिटोगी अब तो 2000 रुपए मिल गए, इतना पिटली तुम और तुम्हारी बहन और मैं। चलो यहाँ से हो गया हमारा जंतर मंतर, ये हो रहा है वीडियो तो नहीं चलो आ जाओ शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात। एक मिनट इस तरह की बातें करते हो आप, देश को बरगलाते हो, ये भारत तुम्हें माफ जेबा जी प्लीज जेबा जी प्लीज दुश्मन है। हो गया जेबा जी हो गया। बच्चे कह रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ, खत्म कर दूंगा बेटी। जो वीडियो देखा मैंने उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ मैं भाई। किसी का विरोध नहीं एक मिनट, हूँ। जिस व्यक्ति के प्रति एक अपनी बात मिनट उसकी अरे तापमान कंट्रोल में रखिए। कुछ महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? ये राजनीतिक से रोटियां सेक रहे हैं सब लोग अपने है ना? अपने एकदम निश्चित तौर पर। कोई भी अगर वंदे मातरम की जो बात है वो राष्ट्रीय गीत है, मुझे गाने में कोई शर्म नहीं है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, एजुकेशन है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन भाई साहब मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो बीच में भी उन्होंने बात की थी जो है कि भारत देश ने पाकिस्तान से लड़ाई के टाइम पर जीता हुआ युद्ध उन्होंने छोड़ दिया। अगर ये बात कर रहे थे तो रशिया यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, लगातार युद्ध हो रहे हैं। युद्ध जीतना और युद्ध को छोड़ देना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप बताइए। अरे यार क्या हो गया है? मैं समझ सकता हूँ। नहीं कौन से मतलब आप अभी ये बता रहे थे कि बच्चों आप लोगों को नहीं इसके तार हिल गए, जो बहस चल रही थी ना इसके बाद इसके तार हिल गए, नियंत्रण में नहीं है कुछ भी। हल्ला मचा रहा तो नहीं बच्चों आप लोग अभी बता रहे थे कि बच्चों की आप लोगों को बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता होती है, तो हमें आप लोग ये बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता करती है? कांग्रेस करती है या बीजेपी करती है, सपा करती है? कौन सी पार्टी है जो बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता करती है? क्या कांग्रेस के राज्य में बच्चों को नहीं मारा गया? क्या बीजेपी के राज्य में बच्चों को नहीं मारा गया? क्या सपा के राज्य में बच्चों को नहीं मारा गया? आप बताइए। अगर मुद्दा खड़ा हो भी गया है वंदे मातरम का और आप लोगों को बच्चों के भविष्य की इतनी चिंता है तो वंदे मातरम बोलकर इस बात को खत्म कर दीजिए ना। मुद्दा तो आप लोग बनाते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं। कितनी बड़ी बात निकल कर आई है, आप बताइए। कुछ महसूस हो रहा है? जो महसूस हो रहा है वही बताइए। महसूस ये हो रहा है कि ये एक मतलब मुद्दा निकलता है वो कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है उसका कोई अंत नहीं है। और जो वो मूल चीज़ें जहाँ से विकसित होती हैं उससे वो चीज़ें हट जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, जो है उसको हमेशा सॉर्ट आउट करना चाहिए, चाहे वो वंदे मातरम। सिर्फ एक चीज़ महसूस हो रही है, जब ये टॉपिक वंदे मातरम है और यहाँ सबको बोला गया वंदे मातरम गा तो कोई नहीं गा पाया, तो मैं बस वंदे मातरम गाना चाहती हूँ पूरा था क्या? हाँ हाँ बताइए। थोड़ा वंदे मातरम है, जल्दी जल्दी आइए। अगर गलती हो जाए तो माफ कर। कोई बात नहीं, चलो। वंदे मातरम
सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। देखिए कितनी श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा के साथ गाया, बहुत बढ़िया। आंखों से आंसू निकल रहे हैं क्या? अच्छा जी, मुझे लगा पता नहीं भाव में बह तो नहीं गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टॉपिक चल रहा है ये हमारे भविष्य के लिए चल रहा है और हमारे आगे के लिए चल रहा है। वंदे मातरम हम कह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आप सब जातिवाद फैला रहे हैं ना करें, हम सब अपने धर्म के लिए अपना कर सकते हैं, मतलब हम अपनी तरीके से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हर किसी को अपना अधिकार है। बात तो सही कह रहे हो कि ये टॉपिक अपने भविष्य के लिए चल रहा है। भविष्य तो पाकिस्तान से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है ना, पाकिस्तान पे ही आके टपक गया हर राजनीतिक पार्टी। पाकिस्तान से बात आगे नहीं बढ़ रही है बॉस। पाकिस्तान नहीं, आप कम्बोडिया जाइए। हाँ, कम्बोडिया के नोट पर गणेश जी की मूर्ति है। हाँ, हाँ। और जो है वहाँ पर रामलीलाएं होती हैं। हाँ। इन पाकिस्तानी नुमाइंदों को कम्बोडिया से और वहाँ के मुस्लिम समाज से कुछ सबक लेने की आवश्यकता है। अपनी जहनियत को सुधारना। नहीं तो हाँ, हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज से सबक लेने। इन्होंने वंदे मातरम कहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, भारत जिंदाबाद कहा। अब इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए इस देश में? ये कांग्रेस के वर्कर हैं, ये कांग्रेस के वर्कर हैं। कांग्रेस का दोगला चरित्र है भारत को लेकर। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मौका पड़ने पर दोगली राजनीति करते हैं। अब एक बात बताइए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जी के निवास पर धरना देने की क्या आवश्यकता थी? आप बताइए। दो लाइन उसके बाद नहीं बोलेंगे। मनु जी, जल्दी। इजराइल को बाप मानते हैं? पूछिए किसको? इजराइल को बाप मानते हैं? ये मानते होंगे इजराइल को अपना बाप। अरे पूछिए ना। हम तो भारत को अपना बाप मानते हैं। ये अखंड भारत को बाप मानने अपना। भारत को बाप मानते हैं। ये मानते होंगे इजराइल को बाप मानते हैं। दो लाइन। हाँ, उसके बाद संजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो वंदे मातरम। मैं अभी बात हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की। मैं भारत जोड़ो यात्री रही हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर। अरे राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निवास पर धरना देने क्यों गए थे? दो लाइन। बहुत लालायित है प्रधानमंत्री निवास में घुसने के। दो लाइन जल्दी खत्म करेंगे। वहाँ बहुत लालायित है। दो लाइन। जंतर मंतर पे जाते हैं। ये कांग्रेस के लोग ही कानून तोड़ते हैं। देश विरोधी। अरे एक मिनट। हाँ, मुझे 2 लाइन। सुबह में हम लोग उठते थे, सब वंदे मातरम से शुरू करते थे और जनगण से भी पूरा शुरू होके फ्लैग कांग्रेस की ध्वज फहराया जाता था और तब यात्रा शुरू होती थी। 40% कमीशन पर तो मनु जी बातें नहीं हो रही। और आपराधिक कानून बनाना, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया और ये राजनीति है। अब ये आपराधिक कानून नहीं मानते। संजीव जी, वंदे मातरम तो शुरू करते थे और जनगण पे खत्म करते थे। नहीं, आपराधिक कानून क्या है? लोगों को बरगलाना, देश को। आपको सही, आप ये बोलिए। एक भी रिकॉर्ड दिखा दे, एक भी रिकॉर्ड दिखा दे। इनकी कोई वहाँ पर वंदे मातरम का एक लोग सब इनसे मिल जाते हैं आकर के। केजरीवाल भी इनसे ही मिल गया अभी लास्ट टाइम आया, और आते आते फिर वो भस्म भी होगा। उसने कहा कोई कभी मोदी मुझे 7 जन्म नहीं हरा सकते। ये तो लोकतंत्र में चीथड़े उड़ गए। आज पर्चा लीक हुआ, आज पर्चा लीक हुआ तो दर्द हुआ। किसानों के लिए बात कर लीजिए। जंतर मंतर पर धरना हुआ। अब पंजाब में पर्चा लीक हुआ तो कहाँ पर्चा लीक करेंगे? ये राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? उनकी पत्नी क्यों नहीं जा रही है? ये मैं समझ गया। देखिए, ये चलती रहेगी, ये बहस चलती रहेगी। और समझिए कि वंदे मातरम भारत की भोली किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक मुद्दे जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी खत्म करना है। हमारी कई हो सकती है, मौसी भी होती है, माँ भी होती है। लेकिन जब बाप पे बात आती है ना, और बाप बदलेंगे आप तो अपनी माँ को गाली पड़ती है। इसलिए हम बाप नहीं बदल सकते। हम इजराइल को बाप समझिए। तो कुल मिलाकर राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, और ये मुद्दा चलता रहेगा और उसके बाद खत्म नहीं होगा। फिलहाल मैं इस कार्यक्रम को यही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।